Hello, my dear student. My name is Krishna Dwivedi, and today we are discussing about chapter number second, units and measurement. Okay? इसका हम लोगों ने देखा था कि ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि इफ यू वांट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी then how we can measure, how we can define the quantity of this physical quantity. ठीक है, तो किसी भी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू मेजर एनीथिंग दैट विल बी डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट एंड द यूनिट. ओके, तभी मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी then you can represent that physical quantity by using q is equal to nu. N is the magnitude of our measurement and u is the unit of that physical quantity. Okay, तो ये हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थ्री टाइप्स की होती है. वन विल बी अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अनदर विल बी अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो हमारी लास्ट थी दैट वाज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमने उस दिन डिस्कस किया, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. अभी हमें ये डिस्कस करना है हाउ वी कैन मेजर दीज क्वांटिटीज. ओके, कैसे हम लोग उन सभी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं. तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स के बारे में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, दैट इज आवर टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ओके. देखिए, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से बहुत सारी यूनिट्स को मेजर करते हैं. जैसे इफ यू विल थिंक अबाउट, इफ यू वांट टू मेजर द मास, किसी भी चीज का मास अगर आपको मेजर करना है, then you can directly measure that mass by using kilogram, by using gram, by using pound. ठीक है, बहुत सारी आपके पास अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, तो इन क्वांटिटीज को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रखा. ठीक है, तो उन्हीं ग्रुप्स के बारे में हमें स्टडी करनी है, कौन कौन से ग्रुप हैं उनके. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मास को किलोग्राम में मेजर किया. ठीक है, फिर मेरा वही मैंने मास को ग्राम में मेजर किया, मैंने पाउंड में मेजर किया. ठीक है, तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वांटिटीज मेजरमेंट हैं. ठीक है, तो इसमें से कभी हम लोग एक मैक्सिमम क्वांटिटी का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, कभी हम लोग मिनिमम क्वांटिटी का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए. देन वी कैन से दैट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड वेयर वी आर कंपेयरिंग आवर क्वांटिटी. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंने बोला कि किलोग्राम हुआ या ग्राम हुआ या हमारा पाउंड हुआ, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं जो हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है भाई, मैंने क्या किया, एक किलोग्राम वाली चीज के साथ अपनी किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया, तो वी कैन से दैट मास विल बी रिप्रेजेंटेड इन किलोग्राम. अगर मैंने किसी भी चीज को किसी भी चीज को ग्राम वाले स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, देन दैट थिंग विल बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राम. ठीक है, और अगर किसी पाउंड वाले एक स्टैंडर्ड के साथ मैंने कंपेयर किया अपनी क्वांटिटी को, देन दैट मास विल बी रिप्रेजेंटेड इन पाउंड. ठीक है, तो ये क्या है कि आप लोग कौन सी स्टैंडर्ड के साथ कब मैच करते हो अपनी क्वांटिटी को, कौन से स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, वो क्या कहलाएगा, दैट आर इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, जैसे कि आपको लेंथ मेजर करनी है, देन आप कभी किलोमीटर में मेजर करते हो, कभी मीटर में मेजर करते हो, कभी सेंटीमीटर में मेजर करते हो, कभी इंच में मेजर करते हो. ठीक है, तो यहां पर कभी आप फुट में मेजर करते हो. तो ये क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड है, जब आपने जिससे कंपेयर किया उसके अकॉर्डिंग आपने रीडिंग्स शो की. ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्हाट इज यूनिट, देन वी कैन से दैट व्हेन यू विल कंपेयर एनी क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देन दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट अ थिंग दैट इज नोन एज यूनिट. ठीक है, जो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वही क्या होता है, उसका यूनिट होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू विल कंपेयर अ क्वांटिटी विद किलोग्राम, देन दैट विल बी अ
यूनिट विल बी किलोग्राम, ठीक है। अपने एक बड़े से चीज के साथ कंपेयर किया, देन वी कैन से दैट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय किलोग्राम। एक थोड़ी छोटी यूनिट के साथ कंपेयर किया, दैट विल बी इन ग्राम, ठीक है। और उससे छोटे आ गए, मतलब वहां पे कितना हो जाएगा, थोड़ा उससे बड़े चले गए, देन दैट विल बी इन पाउंड, ठीक है। तो ये हमारा होता है आपका कंपैरिजन। तो यहां पर हमने क्या किया है, यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है। तो यहां पर हमारा जो ग्रुप्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। वन इज अ एमकेएस, ठीक है। दूसरा है हमारा सीजीएस, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एफपीएस, ठीक है। दूसरा है हमारा सीजीएस, तीसरा है हमारा एमकेएस, ठीक है। और हमारा फोर्थ है दैट इज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट, ठीक है। जो अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है मार्केट में वो क्या है, एसआई है, ठीक है। मतलब जिसको पूरा इंटरनेशनल पूरा हर जगह फॉलो किया जाता है, वो किस में आया, हमारा एसआई में आया। तो ये जो एफपीएस होता है, व्हेन वी आर इस, ये हमारा क्या है, एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग मेथड है टू मेजर एनीथिंग, ठीक है। यहां पर जो ये हमारा मेथड है एफपीएस, वो क्या है, दिस इज अ ब्रिटिश इंजीनियरिंग मेथड, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश इंजीनियरिंग मेथड है, जहां पर आप लोग लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हो, आप यहां पर फुट का यूज करते हो, ठीक है। और यहां पर मास को मेजर करने के लिए आप यहां पर पाउंड का यूज करते हो, और यहां पर आप टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हो, ठीक है। ये हमारा आ गया एफपीएस के अंदर, ठीक है। एंड इफ यू विल थिंक अबाउट सीजीएस, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ गॉसियन मेजरिंग मेथड, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यहां पर लेंथ को मेजर करना है तो वो लेंथ हमारी सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, ओके। अगर हमें यहाँ पे मास को मेजर करना है तो वो चीज हमारी ग्राम में मेजर की जाएगी, दैट वन इज मेजर इन ग्राम। एंड इफ यू वांट टू मेजर टाइम, तो जो हमारा टाइम होगा वो किस में मेजर किया जाएगा, दैट वन विल बी मेजर इन सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीजीएस मेथड, ठीक है, टू मेजर एनी क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हमारा है एमकेएस। सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर, ये हमारे इंडिया में भी ये यूज किया जाता है एमकेएस, ठीक है। व्हेन यू आर मेजरिंग लेंथ बाय यूजिंग, हम लोग जब लेंथ को मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इन मीटर। वो किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। व्हेन यू आर मेजरिंग मास, देन यू आर यूजिंग किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, किलोग्राम या केजी। एंड व्हेन यू आर मेजरिंग टाइम, देन यू आर यूजिंग अ यूनिट दैट इज सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ना, जब एसआई आया तो इसने क्या किया, सभी को कंबाइन किया, और उसके बारे में ये नियर अबाउट 1971 पे एक हमारी जो है ना एक जनरल कॉन्फ्रेंस में, वेट्स और मेजर की एक कॉन्फ्रेंस थी, फ्रांस में थी, ठीक है। उसमें से ये डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसे हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए जो हर जगह सेम हो, ठीक है। इफ यू वांट टू मेजर एनीथिंग इन इंडिया, देन यू कैन मेजर। इफ यू वांट टू मेजर एनीथिंग इन यूएसए, देन दैट सेम क्वांटिटी विल बी आल्सो यूज्ड इन यूएसए, ठीक है। तो ये इसमें से क्या किया गया है, इस एसआई में, सिस्टम इंटरनेशनल में, हम लोगों ने उन सभी यूनिट्स को रखा जो हमारी इंटरनेशनली हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल बी सेम फॉर ऑल प्लेसेस, ओके। तो यहां पर ये हमारा जब डेवलप किया गया तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट is developed in
1971 in General Conference of weights and measurement, ठीक है, weights and measure, ओके। इसका जो पूरा नाम है एसआई का जो मतलब है दैट इज नोन एज अ सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारा क्या है इंटरनेशनली हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हमारा किस में आया, एसआई में आया, ठीक है। ये एसआई यूनिट्स क्या थी, जो इनके अंदर जो कमियां थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में, तो ये सभी के सभी यहाँ पर दूर की गई। एसआई हमारा यूज करने से एक फायदा ये हुआ कि हम लोग बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं बाय यूजिंग हम लोग इसमें से जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते थे, उनको मल्टीप्लाई करके, उनको डिवाइड करके हम लोग सभी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर एसआई यूनिट का यूज करने से हमें एक फायदा ये हुआ कि हम लोग पूरी हर जगह पे इंटरनेशनली हम लोग यहाँ पर सेम यूनिट के साथ किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। आप इंडिया में उसी चीज को और मेजर करोगे देन दैट विल बी सेम, एंड इफ यू विल मेजर दैट थिंग इन यूएसए देन दैट विल बी आल्सो सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अभी आप आगे जा करके आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे व्हेन यू वांट टू कंपेयर वन थिंग और व्हेन यू वांट टू चेंज वन थिंग इनटू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। सच एज इफ यू वांट टू कंपेयर, इफ यू वांट टू चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम, if you want to change meter into centimeter then you can use this concept। तो इसमें से हम लोग ऐसा कहते हैं कि we want to change some quantities into mks to cgs, cgs to mks, cgs to fps, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज fps, देन वी कैन से दैट व्हेन वी आर मेजरिंग लेंथ बाय यूजिंग फुट, measuring mass by using pound, measuring time by using second. In CGS, when we are measuring length by using centimeter, mass by using gram, and time by using second, the time will be same for all, ठीक है। MKS, when we are measuring length by using meter, mass by kilogram, and time by second. SI unit is the combination of all यूनिट्स, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। यहाँ पर दरअसल क्या है ना, एसआई ने जो अपना मतलब मेन वर्क किया वो एमकेएस में किया, और यहाँ पर मैक्सिमम जो चीजें हम लोग मेजर करते हैं वो बाय यूजिंग एमकेएस हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। व्हाट इज यूनिट, देन वी कैन से दैट व्हेन वी आर कंपेयर एनी क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, then we will get a representation of that quantity that is known as a unit। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया है। आपकी स्टैंडर्ड किस किस टाइप के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड विल बी इन फॉर्म ऑफ एफपीएस, स्टैंडर्ड विल बी इन फॉर्म ऑफ सीजीएस, स्टैंडर्ड विल बी इन फॉर्म ऑफ एमकेएस, एंड अनदर विल बी अ एसआई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वांटिटीज के मेजरमेंट को हम कैसे किस नाम से जान सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद व्हेन यू वांट टू एब्रीविएट द पावर्स ऑफ 10, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा, ठीक है, यहाँ पे है हमारा जो टॉपिक है एब्रीविएशन, ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। पावर ऑफ 10 को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि ये चीजें हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा है 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 12, 10 टू दी पावर 15, 10 टू दी पावर 18, ठीक है। यहां पर ये जो होगा दिस इज नोन एज डेका, दिस इज नोन एज हेक्टो, ठीक है, दिस इज नोन एज किलो, दिस इज नोन एज मेगा, ठीक है,
ये 9 हो जाएगा, दिस इज गीगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टेरा, ये हमारा हो जाएगा पेटा, ये हमारा हो जाएगा एक्सा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हमें कभी ऐसा दिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली दे देता है कि मान लेते हैं कि हमारा जो कोई मेजरमेंट है, वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ दैट वायर इज 2 हेक्टोमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता ही नहीं है कि भाई ये हेक्टोमीटर होता क्या है, तो हम कैसे आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10। इफ द पावर विल बी 1 देन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेका, इफ द पावर विल बी 2 दैट वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हेक्टो, इफ द पावर विल बी 3 किलो, पावर विल बी 6 मेगा, जिसको आप मिलियन बोलते हो, ठीक है। 10 to the power 9 that will be giga, 10 to the power 12 tera, 10 to the power 15 peta, 10 to the power 18 exa, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव पावर्स को हमने देख लिया यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें से 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15 and 10 to the power -18, ठीक है। अब इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, सिंपली वी कैन से दैट 10 to the power -1 जो होता है दैट इज नोन एज अ डेसी, दिस इज सेंटी, दिस इज मिली, ठीक है, एंड दिस इज माइक्रो, दिस इज नैनो, ठीक है। ये हमारा 10 to the power -12, दिस इज नोन एज पिको, दिस इज नोन एज फेम्टो या फर्मी, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, फेम्टो और फर्मी, ठीक है। और 10 to the power -18 इज नोन एज अ एटो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर्स ऑफ 10। इनके डिफरेंट डिफरेंट हमारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। यह हमारा माइक्रो भी कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोन, ठीक है। ये हमारा हो गया माइक्रोन हो गया। इसमें एक और होता है 10 to the power -10, दिस इज नोन एज एंगस्ट्रॉम, ये हमारा क्या हुआ, दिस इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट पढ़ते हैं, जैसे कि इफ यू वांट टू मेजर लेंथ, इफ यू वांट टू मेजर टाइम, इफ यू वांट टू मेजर मास, तो कौन कौन सी यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली आप लोग जानते हो, वो हमें नहीं देखना। कुछ हमारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना लिख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की क्या क्या यूनिट हो सकती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आप नॉर्मली तो यूज करते हो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इंच, फुट, लेकिन और भी बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हम लोग नहीं जानते, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी को हम लोग शो करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज 1 AU। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। ये जो है ना, ये नॉर्मली हम लोग इस डिस्टेंस को ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अगर आपको कभी दिया जाता है कि दिस डिस्टेंस इज अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल, तो उस 1 एस्ट्रोनॉमिकल की जगह पे आपको क्या लिखना है, दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से सेकेंड है 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर। ये दरअसल क्या होती है कि एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो यूनिट बनाई गई दैट इज नोन एज
1 लाइट ईयर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 LY से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 9.46 इंटू में 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। मतलब आपको कभी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करना हो तो ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े मेजरमेंट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी यूनिट्स का यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप इतनी लंबी डिस्टेंस को शो करोगे तो वो क्या होगा, वो दैट वन विल बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, भाई आप इतनी बड़ी क्वांटिटी को डायरेक्टली एक वर्ड से लिख सकते हो, दैट इज 1 AU, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, दैट इज इक्वल टू 1.496, तो ये हमारा हो गया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, थर्ड है हमारा 1 पारसेक, 1 पारसेक, ठीक है। 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3 पॉइंट में 084 इंटू में 10 टू दी पावर में 16 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 पारसेक हो गया। ये हमारी वो डिस्टेंस होती है कि जब ये क्या करता है, किसी भी चीज, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई आदमी एक आर्क हमारा ड्रॉ करता है, ठीक है, और वो क्या है, अगर वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे, आर्क के सेंटर पॉइंट पे 1 डिग्री का एंगल बनाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, दैट वन इज नोन एज अ 1 पारसेक, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग और देख सकते हैं, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस में 10 मीटर। बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हम लोग 1 फर्मी, हम जो है ना इसका यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू मेजर द साइज ऑफ एनी एटम और द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दैट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 FM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमने ये देखा कि जो हमारी फिजिक्स है वो बहुत मिनिमम डिस्टेंसेस को भी मेजर कर सकती है और बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को भी मेजर कर सकती है और उनको हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अभी अगर हमें ये देखना हो मेजरमेंट ऑफ मास, हम लोग मास में क्या क्या मेजर करते हैं, कुछ यूनिट्स हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास। तो इस मेजरमेंट ऑफ मास में क्या हो सकता है, दैट इज इक्वल टू, जैसे कि हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1 पाउंड। आप लोग नॉर्मली जानते ही हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, जो हमारे यहाँ पे नहीं यूज होती इंडिया में, 0.4536 किलोग्राम, ठीक है। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, 0.4536 किलोग्राम होते हैं। जैसे हमारा दूसरा है यहाँ पे 1 स्लग, ये भी हमारी क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट की। तो 1 स्लग इज इक्वल टू कितना होता है, 14 पॉइंट में 59 किलोग्राम। ये हमारा हो गया 1 स्लग हो गया, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे 1 क्विंटल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक है। और अभी हमें और भी देखना हो यहाँ पे, ये तो हमारी एक मैक्सिमम मेजरमेंट वाली यूनिट हो गई। जैसे एक हमारा और होता है 1 टन या 1 मेट्रिक टन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ओके। इसके बाद में एक हमारा मिनिमम मेजरमेंट की यूनिट होती है, दैट इज नोन एज 1 AMU, दैट इज नोन एज अ एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट में 66 इंटू 10 टू दी पावर में -27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, मास को मेजर करने की एक थोड़ा डिफरेंट यूनिट्स हो गई। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 किलोग्राम, 1 क्विंटल जो हमारे इंडिया में यूज होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अगर आपको छोटी चीजों को मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर द mass of any atom, then you can use this unit। 1 AMU is equal to कितना होता है, 1.66 into में 10 to the power माइनस में 27 किलोग्राम, ठीक है। सेम ऐसी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी देख सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे,
मेजरमेंट ऑफ टाइम बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, आपने सुना होगा ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ क्या होता है कि भाई जो मून होता है उसको अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, देन वी कैन से दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। ये हमारा टाइम का मेजरमेंट करने का हो गया। और हमारा क्या होता है सोलर डे। सोलर डे क्या होता है कि अपने एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है, अपने ही एक्सिस में अर्थ कितने दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करती है सन के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज अ सोलर डे, ठीक है। सोलर ईयर क्या होता है, जो हमारे मेनली एक चक्कर पूरा करती है सन के चारों तरफ अर्थ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सोलर ईयर, दैट इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज हो गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पर होता है एक होता है सेट्रियल ईयर। सेट्रियल ईयर मतलब हमारा ये होता है कि जब अदर स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ एक चक्कर अपने ही एक्सिस का कितने दिन में कंप्लीट करती है, दैट इज नोन एज अ सेट्रियल ईयर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो यूनिट्स होती हैं टाइम के मेजरमेंट को, यहाँ पर एक यूनिट होती है जो सेकेंड से भी छोटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 से, और टाइम के मेजरमेंट पे हमारी जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू, आपने देखा होगा यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट के लिए हम लोग देखें, जैसे कि हमारा होता है 1 ल्यूनर मंथ। 1 ल्यूनर मंथ वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया 1 सोलर ईयर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 पॉइंट में 25 डेज, ठीक है। 1 सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। मतलब ये क्या है, देखो मिनिमम यूनिट को भी मेजर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड हुआ। और अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करना है वो हमारा सोलर ईयर हो गया, ल्यूनर मंथ हो गया। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो गई लेंथ को मेजर करने की, मास को मेजर करने की, और टाइम को मेजर करने की। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है और हम लोग यहाँ पर 11th और 12th में पढ़ने वाले, वो चैप्टर वाइज हमें कहीं ना कहीं मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर दैट एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये हुआ आज का हमारा